फाइनली द लास्ट रिचुअल इज हियर। और अब हम फाइनली, अरे सी मैं मेहंदी मैंने इस हाथ में भी लगाई है बैक में, बट ये अभी कुछ टाइम पहले लगाई है तो उतने अच्छे से आई नहीं है, बट इसका कलर तो बहुत ही प्रिटी आया है। तो अब मुझे होना है शादी के लिए तैयार, यानी कि बारात के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं जा रही हूँ बाहर देखने कि सब लोग रेडी हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि 5 नहीं, 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। और लेट्स सी, अगर सब तैयार हो रहे होंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। ये निखिल भैया की भाभी हैं और इनकी मैंने सुंदर सी चोटी बनाई थी। नागिन। ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देख रही थी अपने फेस पे। मैंने कभी आई शेडो नहीं लगाया था, तो ये मैं वेम्पायर जैसी दिख रही थी यहाँ पे। कोई देखो अब इतना सुंदर वो बन गया था, उसको खोती ना, उम्मीद नहीं थी मुझे कि दोबारा सही बनता हो। एंड दिस इज माई ब्लाउज। इसके बैक ये है एंड फ्रंट कुछ ऐसा दिखता है। इट्स प्रिटी, आई हैव लाइक्ड इट सो। पहनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, हल्का सा ढीला आ रहा था मुझे, बट ठीक है। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको स्टिच कराने का सोचूं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो अब जो है यही पहनूंगी। और देखो इसके ये जो घुंघरू से है ना, ये मुझे इतने सुंदर लग रहे थे ना। अब थोड़ा सा अपने मुंह को चमकाने का समय आ चुका है कि ऑब्वियसली शादी है तो कुछ तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है और ना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो पहले तो मैंने सिर्फ एक बेस के लिए एक मॉइस्चराइज़र ही लगाया था। और मेरे साथ में मेरे रूम पे 2 लोग और भी थे, भैया की भाभी और एक कज़न सिस्टर, जिसने मुझे मेहंदी लगाई थी, जो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी है तो जा कर के देखें। और बाकी मैं अपने काम करने में लगी हुई थी फटाफट से। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने अपने लिप्स को भी थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए लिप बाम लगाया था। हाँ वही गरीबों वाला जो ख़त्म होने वाला है। So we are ready for the barat and this is my ड्रेस। अब मैं जा रही हूँ भैया लोग के पास में, मैं उनको देखती हूँ दूल्हे राजा तैयार हुए या नहीं। भैया तैयार हो चुके थे, बस उनका फोटोग्राफर्स थोड़ा सा शूट कर रहे थे, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपना भी कर लूँ। एंड दिस वाज द होल लुक ऑफ माय लहंगा। ये पिस्ता ग्रीन कलर का। बारात में खूब नाचने गाने के बाद हम पहुंच चुके थे फाइनली, और फिर हम पहुंचे एंट्रेंस पे, जहां पे हमारा रिबन कट होने वाला था। और वहां पे वही जो सेम रिचुअल्स होते हैं, पैसे लेना देना, यही सब चल रहा था। एंड इट वॉज़ ह्यूज फन, बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हमें ऐसा हो रहा था कि फटाफट से ख़त्म करो और हमें अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने किया था अटैक पीने वाली चीज़ों पे, और फिर हमने कुछ खाना भी खाया था। फिर हुई थी हमारी वरमाला, जो बहुत ही सुंदर ढंग से करी गई थी। एंड अब आने वाला है वो मोमेंट जो मैंने शुरुआत में डाला था, जब भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में भाभी की जो नथनी थी, आई गेस वो ऊपर फ्लावर्स में जाके अटक गई थी, और सब लोग कह रहे थे कि बाद हो गया था हमारा डिनर का टाइम। मैंने तो पहले स्टार्टर से पेट भर लिया था, बाकी सारी फैमिलीज बैठ रखी थी, लड़के और लड़की की साइड की, और सब डिनर कर रहे थे, मैं बस बैठी थी। आई एम बैक इन माई रूम। रात के बज चुके हैं 2, और अब उनका फेरे वेरे का सारा सिस्टम है। मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठ के ट्रैवल भी करना है। तो 6 बजे विदाई होगी, मैं 7 बजे तक उठ जाऊँगी जब वो यहाँ आएंगे शायद। एंड उसके बाद मैं निकलूँगी। वाओ, माय आईज लुकिंग प्रेटी। मेरा ब्रश हो चुका है अब डन, और अब मुझे ये जो मैंने अपनी टिमटिमाती हुई आंखें चमकाई हैं, इनको साफ करना इज़ अ बिग डील, क्योंकि ये जो चमकी चमकी दिख रहा है अच्छा सा, ये जल्दी निकलता नहीं है, और उल्टा ये फेस में पेन अलग करता है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस। आई होप ये जल्दी निकल जाए, क्योंकि
अगर ये मेरी आँख में चला गया तो रात काली भी हो सकती है। अच्छी चीज़ है यार, जल्दी निकल गया बिना मुझे रुलाए धुलाए। आँख थोड़ी सी काली ज़रूर लग रही है, बट इट्स ओके। सी माई नेचुरल आई and my makeup eye, and I am back to reality. So I'm done now. It's time to sleep. Moisturizer भी लगा लिया है मैंने। ऑलमोस्ट सारा मेकअप निकल गया है, बस ये हल्का फुल्का सा मुझे दिख रहा है। ये मॉर्निंग में चला जाएगा एटलीस्ट। मोस्टली जो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी अपनी स्किन से। नाउ माई स्किन इज़ फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड। यार मेरी मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही है मुझे तो। सी माई नेल्स टू, एवरीथिंग इज फ्लोरल फ्लोरल। गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ सो के, और बारात सब आ चुकी है और मैं बस सोती रह गई हूँ। एंड इट्स 10 AM नाउ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे देहरादून जल्दी भागना चाहिए क्योंकि you know it's already 2 days now। काम धंधे पे ध्यान देते हैं थोड़ा अब, तो चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकल जाओगे। बाय।